गीता में कहे गए उपदेशों या पुराणों में लिखी गई बातों को रटकर आज सैकड़ों कथावाचक हमें अध्यात्म का पाठ पढ़ाते हैं। छोटी सी उम्र से ही ये सनातन को अपना करियर बनाते हैं और राधे राधे राम राम कहते हुए हमें भगवान से मिलने का रास्ता बताते हैं। और जब से ये सोशल मीडिया का दौर आया है तब से कुछ कथावाचक तो बहुत ही कम उम्र में रातों रात फेमस हो गए। जब आप भी मोबाइल देखते होंगे तो इनके रील्स आपको भी जरूर देखने को मिल जाते होंगे और इन रील्स में ये अपने कथा के दौरान पैसों को छोड़कर हमें आध्यात्म और परिवार के साथ जीना सिखाते हैं, जबकि खुद करोड़ों रुपए को डकार कर ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। इसी तरह से धर्म का ढकोसला करते हुए ये लोग एक कथा में ही न जाने कितने लाखों और करोड़ों कमा लेते हैं। कोई भागवत गीता कहकर 10 लाख रुपए लेकर चला जाता है तो कोई राम की लीला सुनाकर 15 लाख रुपए उठाकर ले जाता है। ये सनातन धर्म के नाम पर सिर्फ और सिर्फ अपना धंधा बनाते हैं। आज के इस वीडियो में हम साल 2023 में सबसे ज्यादा फेमस रहने वाले ऐसे ही कुछ कथावाचकों के बारे में बताएंगे और जानेंगे कि ये सब कैसे और कब बने कथावाचक, एक कथा के लिए ये कितना चार्ज करते हैं और इन कथावाचकों की संपत्ति कितनी, और साथ ही साथ आपको बताएंगे इन कथावाचकों की बातों में आपको क्यों नहीं आना चाहिए। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, जया किशोरी। सुंदरता में बॉलीवुड की एक्ट्रेस को फेल करने वाली कथावाचक जया किशोरी को आज किसी पहचान की जरूरत नहीं। 13 जुलाई 1995 को राजस्थान के चुरू जिले के सुजानगढ़ में गौड़ ब्राह्मण परिवार से संबंध रखने वाली जया किशोरी जी का रियल नेम जया शर्मा है। इनके परिवार में पिता राधे श्याम हरितपाल, माँ गीता देवी हरितपाल के साथ एक छोटी बहन चेतना शर्मा भी है। बीकॉम के साथ कोलकाता से ग्रेजुएशन करने वाली जया किशोरी बहुत कम उम्र से ही आध्यात्म की ओर बढ़ने लगी थी और फिर धीरे धीरे अपने गुरु पंडित श्री गोविंद राम जी मिश्र, जिन्होंने जया शर्मा को किशोरी की उपाधि दी, उनके साथ कई आयोजन में गीता का पाठ और भजन गाने लगी। सोशल मीडिया का दौर आते ही इनके आयोजन के वीडियोस मोबाइल पर आने लगे, जिससे उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग बन गई, क्योंकि ये खूबसूरत तो हैं। कई रिपोर्ट्स के अनुसार जया किशोरी एक कथा के लिए लगभग 9,50,000 रुपए लेती हैं। इसके अलावा वो मोटिवेशन स्पीकर के रूप में तगड़ी कमाई करती। साथ ही साथ यूट्यूब, फेसबुक वीडियो और एल्बम से भी इनकी अच्छी खासी अर्निंग होती है। हालांकि कहा जाता है कि जया किशोरी अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा नारायण सेवा संस्थान को दान करती है, जो विकलांगों के कल्याण के लिए काम करती है। लेकिन फिर भी इनका रहन सहन किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी से कम तो बिल्कुल नहीं है और कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इनकी संपत्ति 1.5 से 2 करोड़ रुपए के आसपास। नंबर 2, देवकी नंदन ठाकुर। हमेशा से हिंदू धर्म को सबसे बड़ा बताते हुए कई विवादित वाचन से ही चर्चा में रहने वाले देवकी नंदन ठाकुर काफी महंगे कथावाचक। कहा जाता है कि एक कथा करने की इनकी फीस लगभग 10 से 12 लाख रुपए तक होती है। श्रीमद् भागवत कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज का 12 सितंबर 1978 को उहावा गांव मथुरा में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था। इनके परिवार में पिता राजवीर शर्मा और माँ अनुसुईया देवी के साथ इनकी पत्नी अंध माता और एक बेटा देवांश है। कहा जाता है कि 6 साल में ही देवकी नंदन अपने माता पिता का घर छोड़कर वृंदावन चले आए और कृष्ण लीला मंडली में शामिल हो गए। बचपन से ही मंदिरों में जाकर बैठने से इनका आध्यात्मिक लगाव बढ़ गया और फिर अपने गुरु श्री पुरुषोत्तम शरण शास्त्री जी के मार्गदर्शन में 23 साल की उम्र से अच्छा कथा वाचन करने लगे। सोशल मीडिया पर इनकी फैन फॉलोइंग है, ये तो आपको पता ही है। और आपको बता दें कि देवकी नंदन ठाकुर की टोटल नेटवर्थ लगभग 5 करोड़ तक। नंबर 3, पंडित प्रदीप मिश्रा। पंडित प्रदीप मिश्रा कुबेर धाम के प्रमुख संतों में से एक हैं, जिन्हें टोटके वाले बाबा भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपने प्रवचन प्रोग्राम में कई समस्याओं को दूर करने के लिए कई तरह के टोटके के बारे में बताते हैं। इनका जन्म साल 1980 में मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में होने की वजह से इन्हें लोग सीहोर वाले बाबा या फिर सीहोर वाले महाराज भी कहते हैं। मिश्रा जी शिव पुराण की कथा के लिए प्रसिद्ध हैं। करीब 10 साल पहले तक पंडित प्रदीप मिश्रा एक प्राइवेट स्कूल में टीचर, फिर पंडित प्रदीप मिश्रा ने हिंदू धर्म शास्त्र की विद्या ली और कथावाचक के क्षेत्र में कदम रखा। इन्हीं की वजह से आज कुबेरेश्वर धाम लगभग 52 एकड़ में फैल चुका है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक कथा करने की इनकी फीस लगभग 21 से 51 लाख रुपए तक होती है। इनके फैमिली और संपत्ति की डिटेल इंटरनेट पर मौजूद नहीं है। हालांकि कथा के इनके फीस के अलावा पंडित प्रदीप मिश्रा सोशल मीडिया और आस्था चैनल से भी अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं। नंबर 4, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। बागेश्वर धाम के ये नए पर्ची वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कौन नहीं जानता। कई विवादित बयानों की वजह से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री काफी ज्यादा सुर्खियों में रहे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के सामने लोग जब अपनी अर्जी लगाते हैं तो शास्त्री जी एक कागज में लिखकर उसका उपाय उन्हें पहले ही बता देते हैं। और इस पर्ची वाले बाबा ने 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा गाँव में एक गरीब परिवार में जन्म लिया था। इनके परिवार में पिता राम कृपाल गर्ग, माँ सरोज गर्ग, एक छोटा भाई शालीग्राम गर्ग और एक छोटी बहन रीता गर्ग है। बीए में ग्रेजुएशन करने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने दादा भगवान दास गर्ग से राम कथा सीखते हैं और इसीलिए वो अपने दादाजी को ही अपना गुरु मानते हैं। और आपको बता दें कि इनके दादा भगवान दास गर्ग और इनकी कुछ पीढ़ियों ने बागेश्वर धाम में हनुमान जी के मंदिर में कई वर्षों से पुजारी का काम किया। इसीलिए शास्त्री जी खुद को हनुमान जी से सिद्धि प्राप्त बताते हैं। हालांकि इनके कथा वाचन के फिक्स फीस की जानकारी कहीं अवेलेबल नहीं है, लेकिन इनकी नेटवर्थ लगभग 19.5 करोड़ है, जिससे माना जा सकता है
है कि ये भी एक कथावाचन के कई लाख रुपए फीस के तौर पे चार्ज करते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी ये काफी चर्चा में रहते हैं। यहाँ इनके फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स लाखों और करोड़ों में, और वहीं पे इनकी इनकम कितनी होगी अब आप सोच ही सकते हैं। नंबर 5, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। अक्सर अपने रील्स में सास बहू और घर परिवार की बात समझाते हुए दिखाई देने वाले अनिरुद्धाचार्य भी सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। मध्य प्रदेश के दमोह रिमझा ग्राम में 27 सितंबर 1989 को अनिरुद्धाचार्य का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। इनके परिवार में पिता अवधेशानंद गिरी के अलावा माँ, पत्नी और 2 बच्चे हैं। इनकी पत्नी भी प्रवचन करती। घर की हालत ठीक नहीं होने से इन्होंने स्कूली शिक्षा नहीं ली और बचपन में ही वृंदावन आकर यहाँ अपने गुरु संत गिरिराज महाराज से संस्कृत भाषा और सभी ग्रंथों का अध्ययन किया और फिर प्रवचन करते हुए इसका प्रचार प्रसार करने लगे। इस तरह ये आज के समय में एक आध्यात्मिक गुरु और मोटिवेशनल स्पीकर बन गए हैं। एक रिपोर्ट्स के अनुसार आज ये एक कथा के लिए लगभग 7 से 12 लाख रुपए तक की फीस लेते हैं। फिर सोशल मीडिया और कई धार्मिक चैनल से भी इनकी अच्छी खासी अर्निंग होती है। कभी पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन आज इनके पास इतना पैसा है कि क्या ही कहे। ये कम से कम 8 से 10 करोड़ के मालिक हैं। तो दोस्तों ये थे 2023 के काफी चर्चित कथावाचक। इनके अलावा और न जाने कितने नाम शामिल हैं, सभी के बारे में इस वीडियो में बताना काफी मुश्किल है। लेकिन हाँ, सभी का एम लगभग एक ही होता है, नेम, फेम और पैसा। ऐसा पैसा जिस पर सरकार कोई टैक्स भी नहीं लगा सकती और जनता इसका विरोध भी नहीं कर सकती है। और ये वो लोग हैं जो अच्छे खासे पैसे चैरिटी के नाम पे दान भी करते हैं ताकि लोगों को इनके इस बिजनेस से कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि क्यों हमें इन कथावाचकों की बातों में नहीं आना चाहिए। आज के समय में श्रीमद् भागवत गीता, शिव पुराण के कथा के नाम पर कुछ भी ड्रामा चल रहा है। व्यासपीठ के अनुसार भागवत गीता में कथावाचक का एक सहायक होना चाहिए जो कथावाचक के श्लोकों को ट्रांसलेट करके लोगों को बताए, और साथ ही 5 ब्राह्मणों का कथा आयोजन की दक्षिणा में समान हिस्सेदारी होनी चाहिए। लेकिन आज के कथा आयोजन में आपको ये सब देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि अब के कथा में एक ही व्यक्ति सब कुछ लेना चाहता है। इसीलिए वो कथा में ना अपना कोई सहायक बनाता है और ना ही 5 ब्राह्मणों को रखता है ताकि उसकी हिस्सेदारी ना बटे। स्त्री कथावाचकों का तो और भी बुरा हाल है, क्योंकि इन्हें कुछ स्पेशल सर्विस की भी जरूरत होती है। व्यासपीठ के अनुसार बुद्धिमान वक्ता को सूर्योदय से ही कथा आरंभ करके 3:30 पहर तक शांत स्वर से अच्छी तरह कथा बांचना आना चाहिए। फिर दोपहर के समय 2 घड़ी तक कथा बंद रखनी चाहिए और कथा के दौरान व्यर्थ बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जो सोशल मीडिया पे जाके वायरल हो। लेकिन आज के कथावाचक अपनी सुविधा के अनुसार दोपहर को भी कथा आरंभ करते हैं, क्योंकि कथावाचकों को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का संस्कार ही नहीं मिला है और शास्त्र में जिस समय कथा करना मना होता है, ये उसी समय कथा के नाम पर व्यथा मचाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि आज के टाइम की कथा तो सिर्फ काले धन को सफेद करने का मीडियम है, जिसमें श्रोताओं को आयोजकों के द्वारा कथा के प्रसाद के रूप में दावत दी जाती है, जिसमें प्याज लहसुन से युक्त भोजन खिलाया जाता है। आयोजक और कथावाचक कथा के खर्चे को डोनेशन में दिखाकर इनकम टैक्स से बच जाते हैं और कथा सुनने वाले भगवान के नाम पर दान देकर लजीज पकवान खाते हैं। इसीलिए कहा जा सकता है कि आजकल होने वाले इन कथाओं में मूल शास्त्र कथा को छोड़कर सब कुछ दिखाया जाता है, सब कुछ मिलता है। कहते हैं कि कथा को ध्यान से सुनने पर उत्तम फल मिलता है, लेकिन आजकल ये कथावाचक 70 श्लोकों का भी शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकते, जबकि श्रीमद् भगवत में 18,000 श्लोक हैं। जब उच्चारण ही सही से नहीं होगा तो कैसे श्रोताओं को उत्तम फल मिलेगा। दोस्तों आज आप इनके साथ व्यासपीठ में कही गई बातों पर कोई सवाल करते हैं ना, तो यकीन मानिए इनके पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। इसीलिए कह सकते हैं कि आज ये कथावाचक व्यासपीठ की मर्यादा सिर्फ मजाक बना रहे हैं, लेकिन कोई इस पर आवाज नहीं उठाना चाहता है, क्योंकि इससे बड़े लोगों की पोल खुल जाएगी, क्योंकि पूरा का पूरा खेल ही चल रहा है काला धन और सफेद धन के बीच का। तो दोस्तों अब तक आप किस कथावाचक को सुनते थे, और इस वीडियो को देखने के बाद क्या अब भी आप इन कथावाचकों को सुनना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो पर हमारी ये मेहनत आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे इस दीप शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।